में हम लोग पावर दे रहे होते हैं तो एक पार्ट इसका एल यानी कि लाइव और दूसरा न्यूट्रल होता है, ठीक। तो हमें पावर देने से पहले यानी कि मतलब हम इस बोर्ड को पावर दें उससे पहले हमें इस पॉइंट को चेक करना होता है। तो ये लाइव और न्यूट्रल के बीच क्या होना चाहिए, लाइव टू न्यूट्रल। पहले अगर आप टेस्ट करें तो नो बीप और नो वैल्यू होना चाहिए, यानी कि बीप भी नहीं आनी चाहिए और आपस में वैल्यू भी शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बीप दे रहा है तो मतलब आगे क्या है, कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है, और अगर वैल्यू दे रहा है तो मतलब लीकेज है कुछ, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे पावर दे रहे होते हैं तो करंट क्या होता है, इसके रास्ते से फ्यूज से होते हुए कॉइल से होते हुए कहां पहुंचेगा, ब्रिज रेक्टिफायर के पास। यहाँ पे या तो ये जो स्विच लगा हुआ देख रहे हैं आप, ये स्विच है, ठीक, आपके उसमें लगा हुआ रहेगा बोर्ड में, देखिए। तो स्विच जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जैसे इसके लाइन को हमने क्या किया है बाहर, ठीक। दबाएंगे तो ये कनेक्टिविटी इस पोल से क्या होगी, बन जाएगी। तो स्विच कभी एक ही से देगा तो कभी दोनों से भी दे सकता है, ठीक। इधर पावर नहीं आने का मतलब या तो फ्यूज खराब या तो क्या, स्विच खराब, सारे प्रिंटर में होगा, ठीक। करंट आएगा तो यहाँ पे मोटी कॉइल लगी होगी, सबसे बड़ी कॉइल वही वाली, ठीक है। तो यहां से करंट क्या होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा यानी कि यहाँ पे कॉइल की क्या है, वाइंडिंग मिलेगी आपको। तो कॉइल की वाइंडिंग जो मिलेगी वहां से करंट फिल्टर होकर कहां पहुंचेगा, आपके डायोड के पास, क्योंकि काम दो से ही हो जाता है। तो 4 लगाने का क्या रीजन था, है ना। तो ये जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग अगर देखें तो हमारे यहाँ का जो विद्युत प्रणाली हो स्थिर नहीं है, किधर आपका लाइव किधर होगा, न्यूट्रल किधर होगा, ये बातें क्लियर नहीं होती हैं हर जगह पे, है ना। तो ब्रिज डायोड अगर आप लगा देते हो तो लाइव चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, करंट जिधर से भी आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव।